है तुम्हारे चारों भाइयों ने, और अगर तुम भी मेरी बात को अनसुना करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। हे महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि काम करती, आप सवाल करिए, मैं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से मैं आपके जवाब दूंगा। तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, ना तो यो है हाल तेरा होगा। ओ प्रश्न करो युधिष्ठिर बोलो, ये सिर का जवाब क्या होगा। सुनिए रे लोगों, एक एक सवाल, एक एक जवाब घर बालका ने भी सुनाइयो, घर बाण ने भी सुनाइयो। ये है सनातन, ये है सनातन धर्म। क्या कहता है? आसमान से कौन है ऊंचा, पिता का नाता कहते हैं। आसमान से कौन है ऊंचा, पिता का नाता कहते हैं। ओए वायु से चले चीज तेज क्या, वायु से चले चीज तेज क्या, मन चला जाता कहते हैं। चित्ता समान, चित्ता समान कौन सी चीज, चित्ता समान चीज क्या है। चिन्ता का खाता कहते हैं। घास से भी ज्यादा फैले चिन्ता का खाता कहते हैं। तो जल में खुले पानी में खुले आंख किसकी, पानी में खुले आंख किसकी। ये सवाल है, कैसा कौन सा जीव है जिसकी जल में और निद्रा में आंखें खुली रहती? यही सवाल है। बिल्कुल। अरे जल में खुल जा आंख मीन की, ओ जल में खुल जा आंख मीन की, ना उत्तर गलत मेरा होगा। कुछ बातें समझानी पड़ती है, आपने रागनी में भी लिखा है। सवाल है, इस पृथ्वी से भी भारी दुनिया में कौन सी चीज है। एक जननी माता कहते हैं, जननी मां का दर्जा इस पृथ्वी से भी भारी है। पृथ्वी से भारी है। ये संतों ने भी कहा है, ऋषि मुनियों ने भी कहा। इस आसमान से ऊंचा तो कोई नहीं हो सकता। ये पिता का नाता कहते हैं, एक बाप का नाता। पिता का नाता आसमान से भी ऊंचा बताया। हवा, हवा बहुत तेज चलती है, वायु की गति से। वायु की गति से भी तेज एक चीज है, इंसान का मन है, हवा से भी तेज। अईब अमेरिका चले आ जाए, एक पल लग गए। ये घास कुछ ऐसी होती है, शाम को इतनी, सुबह को इतनी। इससे भी ज्यादा चिंता घास से भी तेज गति चिता के समान होती है, पिता के समान होती। और पानी के भीतर चाहे वो सुता है, जागे है, मछली। अगर जवाब पसंद आए तो आप ताली बजा के बताइए। आगे समझ भाई, धन्यवाद। अब आगे सुनो। इन कथाओं से ना हो महाराज, आप कहने चाहिए चारों भाई बेहोश पड़े हैं। लेकिन
बिना दिल के कौन सी चीज? दिल बिन। बिना दिल के। हेलो को सवाल है, दिल बिन। दल लोग भी आपस में भी कह दिया करें, अरे उसके सीने में दया नहीं है, धर्म नहीं है, वो तो ईसास है। भाई दिल बिन चीज बता क्या होती, दिल बिन चीज बता क्या होती। दिल बिन पत्थर हुआ कर, साथी कोण मुसाफिर का, जो साथ मुसाफिर होया करे। ओ साथी कोण गृहस्थी का, के पिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु बाद साथ के जाता, एक कर्म ही मित्र होया करे। मृत्यु बाद साथ के जाता। तो जानी दुश्मन कौन नर का, जानी दुश्मन कौन नर का। गुस्से बीच घिरा युधिष्ठिर, बोलो महाराज। तेरा नाम बहुत सुन रखा था, लेकिन आज मेरे आधे सवालों का जवाब दिया तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। अगर तू प्यासा है, एक घूंट पानी पीना चाहता तो एक घूंट पीने दूंगा, पूरी प्यास नहीं, क्योंकि मेरे सारे सवालों का जवाब दे तो मैं तेरी प्यास बुझा सकता हे हूँ। महाराज, हाँ। अपने प्राणों से भी प्यारे मन मेरे चारों भाई। नहीं, इनको तो अब कोई जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मर चुके हैं। इन्होंने मेरी बात की अवहेलना करी है। महाराज, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, फिर जल ग्रहण करूंगा। तो ये बता, दुनिया में सबसे बड़ा नाता यारी दोस्ती का होता है। है सजनो, हर एक नाता इस दुनिया में थोपया हुआ यो तेरा बाबू है, चाहे वो शराबी है चाहे जुआरी से, मानना ही पड़ेगा, कड़ जाएगा, बाप तो बाप पे है। यो तेरा भाई है, भाई से रोज ठेके पे खड़ा रहे, चाहे सर फोड़े सर फड़वाओ से, भाई से कितने लकड़ के जागा मानना पड़ेगा। यात्री माँ से, यात्री घराली से, यात्री बहन से, चाहे वे विचारनी हो, कड़े लकड़ के जागा उठनी पड़ेगी। एक नाता जो दिल से जुड़ता, एक दोस्त, एक यार, छांट के बनाओ के फेर ही साथ, पसंद आओ तो बनाओ, न ठोकर में धक बने बना। सिद्धि है तो बात से एक ही नाता। बिल्कुल। और ये दोस्ती जो है, यारी दोस्ती, या टूटे है, एक चीज पे वो बात बतानी पड़ेगी, वो छे और न्यू भी बतानी पड़ेगी बात कि दुनिया में इस जीव का राजा मन है, और मन चंचल है। सबके मन में अलग अलग बात है। वो नरसी का बात का होता है, ये नहीं बोले ना यार दूसरा बदल देने, ये मन क्यों कर डांटा जा है। ऐसे सुनो, विराट पर्व में दादा ने कहा, जब कीचक ने द्रौपदी को देख लिया और उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, हर जाग अपनी भाणता ने बुलाया, पर्दे आली नार कड़े तो कुणाई, इसका देवी के सा रूप या निराली है, उस पर मोहित हो गया। अवन बोली, रे तू राजा है, ये दासी है, तेरा एक कायदा नहीं बनता, तो अपने मन को रोक। बुलाए, मन रुकता कोन्या, मन रुकता कोन्या, रोकू सु रोज बतेरा। उड़े द्रौपदी दासी रूप में थी, बोली, रे तेरा बहम से मन तो ऐसा मर जा के आशंका ना रखे हैं कि क्या तो मर जा। वहां पंडित जी ने द्रौपदी के माध्यम से जवाब दिया, तेरे ज्ञान के अंकुश, ज्ञान के अंकुश मनवा मर भी तजाज है। हर लोग ने कहना दादा 100 साल आगे ही कह गया, कोई एक एक बात के मत छोड़ दिया, नहीं रखा, नहीं छोड़ रखा है। न्यू कैसे गंगा जी में गऊ खड़ी, गंगा जी में गऊ खड़ी, तू मत काटे गला, जैसी करनी वैसी भरनी, अंत भले का भला, और कुकरम करके चढ़ी कला।
एक दिन गिर भी तो जास है, अरे ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तो जास है। बतेरा खखाटा उठा बोले बुआरी से को गंगा जी बार द्वार मार दी को जेल में चली गई को कितना सब का खखाटा उठ लिया। नेम टेम बिना बात बनेगी नहीं। गुरु मान सिंह झूठे रन की कमरू सुनाई हो जाए, थोड़े दिन चाल लगा नहीं। मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं भाई जगदेव एडवोकेट साहब, दोनों कलाकारों को 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आपको रागनी अच्छी लगे तो आप भी ताली बजा के कलाकारों का मान सम्मान कर सकते हैं। धन्यवाद। है जो नेक चलन का बंदा हो, ये दोस्ती किसकी आती है, नेक चलन का अरे दोस्ती किसकी आती है, नेक चलन का बंदा हो। अरे क्यों कर मित्रता भंग होती है, क्यों कर मित्रता भंग होती है। सीधा बोल है लोगों, मित्रता मुश्किल बने है जोड़। वो क्यों कर मित्रता भंग होती है, क्यों कर मित्रता भंग होती है। जहाँ विश्वास न का धंधा हो, किसको लोक में मिले बुराई, जब कर्म मनुष्य का धंधा हो, किसको लोक में किसकी हो, नीची गर्दन किसकी हो, लोभ के बीच घेरा हो। सुखी कौन रह सकता है, जो सत्कर्मों पे नींद धरे। सबते भारी बता, सबते भारी अचरज क्या है, सबते भारी अचरज क्या है। न मरना चाहे जरूर मरे। क्या बात है, दुनिया का सबसे बड़ा अचरज के है। न मरना चाहो पर जरूर मरे। सबने पता मरेगा तू, पर कोई आदमी चाह के भी राजी को नहीं। भाई सबसे भारी अचरज क्या है, मरना चाहे जरूर मरे। किस त्याग ते मनुष्य महान बने, किस त्याग ते मनुष्य महान बने। अभिमान त्याग दे पार तेरे, इस त्याग ते मनुष्य महान बने। अभिमान त्याग ते महान बने। तेरी बात तो बड़ा खुश हुआ। धन्यवाद महाराज। अब तो एक काम कर, हाँ महाराज। इन चरवा में ते एक मांग ले, चरवा में ते एक मांग ले। चरवा मांगे। 4 भाई मरे पड़े हैं, हाँ। किसी एक को जिंदा करूंगा। इसने दे दे लाल मिर्च। और फिर ये 3 पहले तो इसने दे, और सवाल कर फिर और हम जवाऊंगा। तेरा भीम है, तेरा अर्जुन है। बोले अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर क्यों कर काम चला लेगा।
यहाँ यक समझाओ धर्मपुत्र ने अर्जुन योद्धा तेरे बिना को युद्ध- कौन चाहिए ये बता। अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर उसने जब कहते हैं सजनो नकुल का नाम लिया कि मेरे भाई नकुल को बकस दे निबला रहे यो बालक तेरे के काम आओगा ये डोड पेड़ के पेड़ पड़े अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर के ऊपर काम चला लेगा महाभारत का युद्ध होगा जब तखत धरण का हाल लेगा तेरे अर्जुन भीम याद आओगे पाछा संभाल लेगा अरे ये भीम बलि ना मांगा हे महाराज इसमें भी राज के बात मेरी बात सुन दो। कौन सा भाई जिंदा करो नु बता। हे महाराज नकुल नकुल हाँ अच्छा पागल आदमी है। अरे थारा युद्ध होना है आगे कितने बड़े बड़े काम होने हैं। ये भीम पड़ा इसने मांग अर्जुन है इसका गांडीव धनुष की टंकार सुनी इसने मांग। हे महाराज ये छोटा सा छोरा क्यों मांगा। भविष्य के गर्भ में क्या है क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे को धर्मपुत्र कहती है मन नकुल को मांगे ताकि मेरा धर्म बचा रहे। अरे अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर तू क्यों कर काम चला लेगा। भीम बलि बिना मांगा तन तब भीम बलि भी ना मांगा गदा ने कौन उठा लेगा। महाभारत का युद्ध होगा यो तकत धरण का लेगा। तेरे अर्जुन भीम याद आवे तू पछे होश संभालेगा। अर्जुन भीम याद आवे तू पछे होश संभालेगा। लगता है तू भावुक हो गया एक काम कर तू हट के एक बार फिर सोच ले फिर सोच ले तेरा पेटा नहीं भरा होगा। हट के एक बार फिर सोच ले। हे महाराज हाँ क्या कहा अरे नकुल तो किसी काम का भी नहीं है। मन नकुल को क्यों मांगा सहदेव को मांग ये ज्योतिष विद्या जानता है। अर्जुन को मांग गांडीव धनुष इसका पूरी दुनिया में विख्यात है। भीम को मांग तेरी रक्षा करेगा। ये नकुल मांगा घोड़े गाय गधे चरानिया। हे महाराज हाँ मेरी बात सुनिए कहिए। ऐ सजनो यहाँ जवाब दिया धर्मपुत्र ने समझ में किसे कहा जा तो सहयोग करना क्या लिखा आखिरी फिल्म के अंदर शाही उतरे कोन्या चंदा की जू जाना ये अर्जुन भीम अर्जुन भीम अर्जुन भीम मेरे मां जाए चोट काल से जाना नकुल वीर मेरी मोशी का और मैं कुंती का रह जाना। क्या क्या धर्म लगता है और तूने साबित कर दिया। नकुल तेरी मौसी मादरी का है कुंती का तू है। आज भी तूने इतने बुरे हालातों में इस परिस्थिति से भय नहीं खाया लेकिन फिर भी तूने धर्म का साथ दिया। जा मैं तेरे चारों भाइयों को जिंदा करता हूं जिंदा करता हूं। अरे नकुल वीर मेरी मौसी का मैं कुंती का कृष्ण चंद करया पास गुरु ने कृष्ण चंद करया पास गुरु ने जब शीश पर हाथ धरा